नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर भी कब्जा करके तालिबान का मिशन पूरा नहीं हुआ। एक अकेला पंजशीर जिसने तालिबान को बड़ी चुनौती दी। ये वही पंजशीर है जहां तालिबान विरोधी तमाम ताकतें मौजूद हैं और उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को मानने से इनकार कर दिया है। जाहिर है पंजशीर अब तालिबान की राह का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के कुछ आतंकी पंजशीर के पास पहुंच गए थे, जहां अहमद मसूद के लड़ाके और उनके बीच भारी गोलीबारी की खबर भी है और तालिबान को इसमें भारी नुकसान भी हुआ है। यानी कि अफगानिस्तान में एक और युद्ध शुरू हो गया, ऐसा नजर आ रहा है। पंजशीर में जंग का ऐलान। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान आमने सामने। बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी पंजशीर की ओर बढ़ रहे हैं। और वहां अहमद मसूद की अगुवाई वाले लड़ाके तालिबान से मुकाबला करने के लिए कमर कस चुके हैं। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ बन रही मोर्चेबंदी को कुचलने के लिए तालिबान ने बड़ी संख्या में आतंकियों को भेजा है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर तालिबान बड़े हमले की तैयारी में है। वहीं अहमद मसूद ने भी ये साफ कर दिया है कि वो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। देखा जाए तो काबुल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंजशीर घाटी कभी भी तालिबान के कब्जे में नहीं आया। अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ एक लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। तालिबानी आतंकियों का ये काफिला पंजशीर की ओर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे ही कुछ और काफिले पहले ही पंजशीर पहुंच चुके हैं। रविवार की रात तालिबान के करीब 100 आतंकी पंजशीर पहुंच चुके हैं और खबरों के मुताबिक तालिबान के आतंकियों ने पंजशीर प्रांत को घेर लिया है। तालिबान ने पंजशीर पहुंचकर नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख नेता अहमद मसूद जूनियर को सरेंडर करने को कहा है, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी है। लेकिन तालिबान को खुली चुनौती दे रहे अहमद मसूद जूनियर ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो वैसे तो शांति चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने अगर युद्ध छेड़ा तो पंजशीर में उन्हें करारा जवाब मिलेगा। We are defending the whole country in one province. That's what's happening, and we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. And we are talking to them, and we do not want war to break out and to happen, and we want the Taliban to realize that these values that I just mentioned, it's more important than anything else, than any sort of military victory. अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर तालिबान को अहमद मसूद जूनियर क्यों चुभ रहे हैं। दरअसल पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस के बड़े नेता अहमद शाह मसूद का गढ़ रहा है। उनकी मौत के बाद उनके बेटे अहमद मसूद जूनियर ने पंजशीर में मोर्चा संभाला हुआ है। उन्हें पंजशीर का शेर भी कहा जाता है। अहमद मसूद के पास खुद तो बड़ी सेना है ही, अब उनको अफगानिस्तान के उन सैनिकों का भी साथ मिल रहा है जो तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर पहुंच गए हैं।
खुद को अफगानिस्तान का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में तालिबान विरोधी मोर्चे के साथ जुड़ गए हैं। तालिबान के खिलाफ विरोध की इस आग को तेज ज्वाला में बदलने में पूर्व उपराष्ट्रपति और शक्तिशाली कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम भी इस मोर्चे के साथ शामिल हो गए हैं। अफगानिस्तान में करीब 421 या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पंजशीर प्रोविंस में मात्र 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये बहुत छोटा इलाका है, बहुत छोटी आबादी है, परंतु ये अभी तालिबान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये तालिबान के खिलाफ लड़ने की स्थिति में अभी बिल्कुल नहीं है। इनके साथ कुछ और अगर जुड़ जाएं, किसी और प्रोविंस के लोग भी, तब भी शायद कुछ मोमेंटम बनेगा। परंतु तब भी ये मिलकर के भी आज की तारीख में ये जो नॉर्थ अलायंस अब बन रही है, ये तालिबान को चैलेंज करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। पंजशीर की इन खूबसूरत वादियों में अब तक तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान के खिलाफ ताल ठोक रहे अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में ही मौजूद है। वॉलीबॉल खेलते उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं तालिबान का मुकाबला करने के लिए सहयोगी गुटों के 10,000 लड़ाके इस वक्त पंजशीर में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो हर हाल में तालिबान को सबक सिखाना चाहते हैं। पंजशीर अकेला ऐसा प्रांत है जो इस वक्त तालिबान के कब्जे में नहीं है। अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन एक अकेला पंजशीर तालिबान को चुनौती दे रहा है। 33 प्रांत जहां तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक प्रांत पंजशीर है जो अब तक तालिबान के नियंत्रण से बाहर है। यही वजह है तालिबान के बौखलाने की, और इसी वजह से पंजशीर में युद्ध होता दिख रहा है। देखा जाए तो जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, बड़ी संख्या में विद्रोही पंजशीर घाटी की ओर मूव कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या अफगानिस्तान नेशनल आर्मी की है। पंजशीर घाटी में 2 गुट हैं। एक गुट की कमान जहां अहमद मसूद ने संभाल रखी है, वहीं दूसरे गुट की कमान अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने संभाल रखी है। तालिबान विरोधी ताकतों का हौसला इतना बुलंद है कि अशरफ गनी सरकार में रक्षा मंत्री रहे जनरल बिस्मिल्लाह ने तालिबान को ललकारते हुए कहा है कि वो पंजशीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा। पंजशीर प्रोविंस जो है, या फिर जिसे कहें पंजशीर वैली जहां ये प्रोविंस है, ये तालिबान को 2 एंगल से चुभ रही है। एक तो तालिबान ने जो पूरा अपना मोमेंटम अफगानिस्तान में बढ़ाया, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री तो तालिबान के अंदर आ गया है। परंतु ये पंजशीर प्रोविंस और पंजशीर वैली है जो तालिबान के कंट्रोल के अंदर नहीं है। पहली बात तो ये चुभ रहा है उनको कि पूरा अफगानिस्तान उनके अंडर नहीं है। एक छोटा सा पोर्शन चाहे अलग रह गया, अभी इंडिपेंडेंट है तालिबान से। 1 दूसरी बात, तालिबान को इसलिए भी चुभ रही है और खतरा है उन्हें कि अगर ये इंडिपेंडेंट रह के इसमें जो चिंगारी निकल रही है यहां से, अगर ये चिंगारी ज्यादा फैल गई तो नॉर्थ रीजन की और प्रोविंसेस भी पंजशीर के साथ मिल सकती हैं, और उसके बाद तो फिर जब चिंगारी भड़कती है तो पूरे देश में भी भड़क सकती है। काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित पंजशीर घाटी वो जगह है जहां पर कब्जा करने का तालिबान का सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये लगभग पूरे देश से कटी हुई है। इस जगह तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता है जो कि पंजशीर नदी से होकर गुजरता है। इसकी वजह से यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं होता है। ये इलाका हिंदू कुश रेंज में आता है, और साल 1990 की सिविल वॉर हो या फिर सोवियत संघ, इस जगह को कोई नहीं जीत पाया।
अहमद शाह मसूद जो तालिबान विरोधी नेता थे और तालिबान भी अहमद शाह मसूद को अपने सबसे बड़े दुश्मन में मानता था। अमेरिका में 9/11 से ठीक 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद की फिदाइन हमले में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पंजशीर के लोग पूरी तरह से तालिबान के खिलाफ हो गए। अब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर ने तालिबान विरोधी मोर्चा संभाला हुआ है। अहमद मसूद जूनियर के साथ वो तमाम ताकतें इकट्ठा हो गई हैं जो अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के खिलाफ है। नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाकू हैं, फाइटर्स हैं, अगर ये तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, इनको मदद बाहर के कुछ देश दे सकते हैं, परंतु एक बात तो पक्का है, कहां से इन्हें मदद नहीं मिलेगी। और वो मदद जो इन्हें नहीं मिलेगी वो है पाकिस्तान से और चाइना से। इन 2 देशों से इन्हें मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं और तालिबान के माई बाप और सपोर्टर्स तो पाकिस्तान और पीछे से चीन है ही। अब रही बात इस नॉर्थ अलायंस को मदद कहां से मिल सकती है। मदद मिलने में हो सकता है, कह नहीं सकते, अमेरिका भी कर सकता है, ईरान कर सकता है। पिछली बार नॉर्थ अलायंस को भारत ने भी सपोर्ट दिया था, टर्की ने भी दिया था, उज्बेकिस्तान ने भी दिया था, ताजिकिस्तान ने भी दिया था। परंतु अब की बार कौन कौन से देश इनको सपोर्ट देंगे वो अभी देखना बाकी है। ऐसे में अफगानिस्तान की अगली लड़ाई 1.5 लाख की आबादी वाले पंजशीर में पहुंच गई है, जहां कब्जा करने के लिए तालिबान बेचैन है। वहीं तालिबान का विरोध कर रही ताकतें किसी भी कीमत पर पंजशीर को छोड़ने को तैयार नहीं है। पंजशीर का मतलब है 5 शेरों की घाटी। 1980 के दशक में पंजशीर के लोगों ने सोवियत संघ की सेना से कड़ा मुकाबला किया था। करीब 1.5 लाख की आबादी वाले पंजशीर में ताजिक मूल के लोग रहते हैं और उन्होंने कभी भी तालिबान के अंडर में काम करना एक्सेप्ट नहीं किया। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.